जनरल मुशर्रफ के खानदान की जानिब से इन्हें पाकिस्तान वापस लाने का मंसूबा कैंसिल करने की वजह यहाँ इलाज की सहूलियात का फुकदान बताया जा रहा है, लेकिन बाखबर जराए ने दावा किया है कि वापसी बारे जहन बदलने की असल वजह इनके खिलाफ सजाए मौत का अदालती फैसला है, जिसके बाइस अगर वो पाकिस्तान आते भी हैं तो इन्हें हर सूरत अदालत के सामने सरेंडर करना पड़ेगा। जराए के मुताबिक मुशर्रफ के खानदान को बताया गया था कि वतन वापसी पर इन्हें अस्पताल मुंतकिल करके इनके कमरे को सब जेल करार दे दिया जाएगा। ताहम चूंकि मुशर्रफ के जिंदा बचने का कोई इम्कान नहीं, लिहाजा इनके खानदान ने फैसला किया है कि इनकी मौत सब जेल के बजाय दुबई में हो तो ज्यादा बेहतर है। ताहम मुशर्रफ की मुमकिन मौत की सूरत में इनकी पाकिस्तान में तदफीन का कवी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। हाल ही में सियासी रहनुमाओं और पाकिस्तानी फौज के तर्जुमान की जानिब से दिए गए बयानात के बाद मुशर्रफ की फैमिली की जानिब से 19 जून को जारी करदा बयान में कहा गया कि हमसे वतन वापसी में सहूलत कारी के लिए सरकारी और गैर सरकारी जराये की तरफ से राब्ता किया गया, जिस पर हम तहदिल से मशकूर हैं, क्योंकि पाकिस्तान परवेज मुशर्रफ का घर है। लेकिन मुशर्रफ की सेहत को लाहक खतरात, इलाज और अद्वियात की पाकिस्तान में अदम दस्तयाबी और सिक्योरिटी चैलेंजेस का हवाला देकर इस बयान में कहा गया कि परवेज मुशर्रफ के अहल खाना को अहम कानूनी चैलेंजेस पर भी गौर करना होगा जो वतन वापसी पर दरपेश हो सकते हैं। ख्याल रहे कि वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 9 जून को एक ट्वीट में कहा था कि जनरल मुशर्रफ की खराब सेहत के पेश नज़र उनको वतन वापस आने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। इस ट्वीट के चंद रोज बाद मुशर्रफ के हाथों जिला वतन होने वाले नवाज शरीफ ने भी एक ट्वीट में कहा कि अगर परवेज मुशर्रफ वतन वापस आना चाहें तो हुकूमत इन्हें हर मुमकिन सहूलत फराहम करे। इसके बाद फौज के तर्जुमान लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने भी तस्दीक की कि फौज की जानिब से जनरल मुशर्रफ की वापसी के बारे में इनके खानदान से राब्ता किया गया है। जहां पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर वोट को इज्जत देने के दावेदार मुस्लिम लीग नून के इन बयानात को तनकीद का निशाना बनाया गया, वहीं अब ये सवाल भी उठाया जा रहा है कि अगर मुशर्रफ पाकिस्तान वापस आते हैं तो इन्हें किन कानूनी चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। कानूनी माहिरीन का कहना है कि किसी भी शहरी को अपने वतन वापस आने से तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन परवेज मुशर्रफ को वतन वापस आने के बाद इनके खिलाफ दर्ज होने वाले जेर इल्तवा मुकदमात में अदालती कार्रवाई और इनकी अदम मौजूदगी में दिए गए अदालती फैसलों का सामना करना पड़ेगा। याद रहे कि मुशर्रफ इस वक्त 4 मुख्तलिफ मुकदमात में इश्तहारी हैं, जिनमें से एक आइन शिकनी का मुकदमा, दूसरा साबिक वजीर आजम बेनज़ीर भुट्टो के कत्ल का मुकदमा, तीसरा 2007 में एमरजेंसी के निफाज के बाद आला अदलिया के जजेस का मुकदमा, जबकि चौथा मुकदमा लाल मस्जिद के नायब खतीब अब्दुल रशीद गाजी के कत्ल से मुताल्लिक है। इन मुकदमात में अदालत ने मुशर्रफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करने के साथ साथ इनकी जायदाद जब्त करने से मुताल्लिक भी अहकाम जारी कर रखे हैं। आइन शिकनी के मुकदमे में पेशावर हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस सेठ वकार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 17 दिसंबर 2019 को परवेज मुशर्रफ को मुजरिम करार देते हुए सजाए मौत का हुक्म सुनाया था। इस खुसूसी अदालत के सरबराह ने अपने फैसले में यह भी लिखा था कि मुजरिम परवेज मुशर्रफ जब भी वतन वापस आएं, उनको मौत की सजा देने के बाद 3 रोज तक इनकी लाश को पार्लियामेंट हाउस के सामने डी चौक में लटकाया जाए। ताहम खुसूसी अदालत के इस फैसले के 3 हफ्ते बाद ही लाहौर हाई कोर्ट ने एक शहरी की दरख्वास्त पर 13 जनवरी 2020 में खुसूसी अदालत की तश्कील को गैर आईनी करार दे दिया था, जिसके बाद बाज़ कानूनी माहिरीन की राय थी कि अदालत की तश्कील गैर आईनी होने के बाद इस अदालत का फैसला गैर मौसर हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने इस बुनियाद पर खुसूसी अदालत की तश्कील को गैर आईनी करार दे दिया था कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ आइन शिकनी के मुकदमे की समाअत के लिए खुसूसी अदालत की तश्कील का मामला वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद दिया गया था। ताहम आईनी माहिरीन का कहना था कि हाई कोर्ट पार्लियामेंट की तश्कील करदा खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ फैसला नहीं दे सकती। चुनाचे मुशर्रफ के वकला ने खुसूसी अदालत के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ की दरख्वास्त कबूल करने से इनकार करते हुए कहा चूंकि इन्हें आइन शिकनी पर सजाए मौत का हकदार ठहराया गया है, लिहाजा इन्हें अपील दायर करने के लिए खुद अदालत में पेश होकर पहले सरेंडर करना होगा। लिहाजा इन हालात में खुसूसी अदालत का परवेज मुशर्रफ को सजाए मौत सुनाने का फैसला बरकरार है। कानूनी माहिरीन का इस बात पर इत्तफाक है कि पाकिस्तान वापसी पर मुशर्रफ को तिब्बी सहूलियात फराहम करने से पहले अदालती और कानूनी कार्रवाई के मराहिल से गुजरना होगा। उनका कहना है कि मुशर्रफ की सेहत की खराबी की वजह से अगर इन्हें अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया जाता है तो इनके कमरे को सब जेल करार देना लाजमी होगा, चूंकि वो एक सजा याफ्ता मुजरिम हैं। लेकिन मुशर्रफ के खानदान को ये कबूल नहीं।
मुशर्रफ के खिलाफ बाकी 3 मुकदमात इस्लामाबाद और रावलपिंडी की इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों में ज़ेर समाअत हैं। ताहम इन पर अदालती कार्रवाई शुरू होना मुशर्रफ के मुतालिका अदालतों में पेश होने से मशरूत है। दूसरी जानिब माहिर कानून हामिद खान की राय है कि वतन वापस आने की सूरत में परवेज मुशर्रफ को अदालत के सामने पेश होना पड़ेगा, चाहे वो बिस्तरे मर्ग पर ही क्यों ना हो। लेकिन उनका कहना था कि मेडिकल सर्टिफिकेट पेश करने की सूरत में मुल्जिम को तिब्बी बुनियादों पर इलाज की गरज से जल्द जमानत मिल जाती है। हामिद खान का कहना था कि बाअसर हलकों की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि परवेज मुशर्रफ के खिलाफ जितने भी मुकदमात हैं इन पर कोई अदालती कार्रवाई ना हो और वो पाकिस्तान आकर अपनी ज़िंदगी के दिन पूरे करें। उन्होंने कहा कि खुसूसी अदालत की तश्कील को गैर आईनी करार देने से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त 2.5 साल से सुप्रीम कोर्ट में पड़ी हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी चीफ जस्टिस ने इस दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस दरख्वास्त पर फैसला हो जाना चाहिए और अगर ऐसा ना हुआ तो ये दरख्वास्त आला अदलिया के चेहरे पर एक बदनुमा दाग बनकर रह जाएगी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।